अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 में। करें 3 ब्रांड्स ABC of biscuits are available in pockets of 12, 15 and 21 biscuits respectively. If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, so what is the minimum number of pockets of each brand he should buy? देखिए क्वेश्चन क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मान लेते हैं कि बिस्किट की 3 ब्रांड्स है, मतलब समझते हो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये बिस्किट जो है ब्रांड ए की है और ये बिस्किट लिख रहा हूँ बिस्किट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है बिस्किट। और ये जो बिस्किट है ब्रांड बी की और ये जो बिस्किट है ब्रांड सी की है, ठीक है, सी की ब्रांड के हैं। तो ये जो ब्रांड ए की बिस्किट है इसमें जो होता है कितना है 12 बिस्किट है, इसमें जो होता है 15 बिस्किट है, इसमें 21 बिस्किट है। मतलब मान लेते हैं सपोज दैट एग्जांपल्स के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं एक हमारा ये पार्ले जी कंपनी का एक बिस्कुट है। तो पार्ले जी कंपनी के बिस्कुट खरीदने जाते हैं तो उसमें एक पॉकेट में 12 बिस्कुट होता है, मतलब एज एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लेते हैं ये मैनेको कंपनी की कोई बिस्किट है, इसमें जो था 15-15 करके बिस्कुट है, मतलब एक पॉकेट में 15 है, ठीक है। उस तरह ये मान लेते हैं हैप्पी करके कोई कंपनी बिस्किट है, इसमें जो है 21 करके बिस्कुट है, ठीक है। तो 3 ब्रांड्स है। अब एक दुकानदार जाता है, वो दुकानदार सोचता है कि हमें जो होता है इक्वल नंबर ऑफ बिस्कुट खरीदना है, कि अगर हम इसको अगर ये ब्रांड ए की 50 बिस्किट खरीदते हैं तो ब्रांड बी के भी 50 बिस्किट खरीदेंगे और 50 बिस्किट जो होता है ब्रांड सी की खरीदेंगे। लेकिन जो होता है ये ऐसे नहीं है, खुला बिस्किट नहीं मिल रहा है, ये बिस्किट जो होता है पॉकेट मिल रहा है कि एक पॉकेट में 12 बिस्कुट है, एक पॉकेट में 15 बिस्कुट है, एक पैकेट में 21 बिस्कुट है, ठीक है, ऐसे है। तो उस शॉपकीपर को टोटल कितने बिस्कुट खरीदेगा ताकि इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इसका मल्टीपल खरीदना पड़ेगा, मल्टीपल एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 12, 15 एंड 21 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 3 से 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो 3 × 4 × 5 × 7 कितना हुआ, तो 4 3 12, 12 5 60, 60 गुना 7 6 42 हो गया 420। मतलब जो अगर 420 बिस्किट जो है 420 बिस्किट अगर ए का खरीदता है और बी का भी 420 बिस्किट खरीदता है और 420 सी का भी बिस्किट खरीदता है, ठीक है, 420 से। तो लेकिन वह ऐसा 420 बिस्किट थोड़ी दे देगा, तो उसे पॉकेट में लेना पड़ेगा। तो बात आती है तो उसे जो है ब्रांड ए की टोटल कितनी पॉकेट लेने पड़ेंगे और उसी तरह ब्रांड बी की जो बिस्किट है इसकी टोटल कितनी पॉकेट लेना होगा, उसी तरह जो ब्रांड सी की जो बिस्किट है उसके टोटल कितनी पॉकेट लेना पड़ेगा वह मिनिमम। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ पॉकेट ऑफ ब्रांड ए बिस्कुट जो होता है इसके, तो मतलब जो होता है टोटल 420 बिस्कुट चाहिए। तो एक पॉकेट में जो होता है ब्रांड ए के पॉकेट जो है उसमें एक पॉकेट में 400 कितना है 12 बिस्कुट है। तो 420 बिस्कुट को रखने के लिए कितने पॉकेट रखें होगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया। तो जैसे ही 420 को 420 को जो होता है आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 35 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 35 बिस्किट जो होता है वो ब्रांड ए का लेगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ जो होता है पॉकेट ऑफ ब्रांड बी क्या खरीदना है तो कितना खरीदेगा, तो 4 एक पॉकेट में कितना है 15 है, एक पॉकेट में 15 है तो 420 बिस्किट कितने पॉकेट में आएगा, तो 15 से डिवाइड कीजिए। तो जब 420 को जो होता है 15 से डिवाइड करेंगे तो 28 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ पॉकेट ऑफ ब्रांड सी होता है
अगर हम ब्रांड सी के बिस्कुट खरीदने जाते हैं तो उसके कितने पॉकेट लेना पड़ेगा। तो टोटल बिस्कुट जो है उसे 420 खरीदना है, लेकिन एक पॉकेट में 21 है, तो उसे कितना पॉकेट लेना पड़ेगा 20। मतलब जो होता है अगर वह कितना लेगा 35 जो होता है पॉकेट ब्रांड ए के लेगा, 28 पॉकेट जो होता है ब्रांड बी के लेगा, और 20 पॉकेट्स होता है ब्रांड सी के लेगा। तो उसे 420 करके बिस्किट आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।